Hello everyone, so welcome to my channel Miss Botanophilic, and in today's video I'll be telling you about some important topics that you should study regarding your second paper, that is the diversity and the taxonomy of angiosperm. Though it have a lengthy syllabus, so if you cover these topics probability है कि इन्हीं topics में से कोई ना कोई question आएगा. तो syllabus बहुत lengthy है उसका, तो better है कि हम कोई topics clear करके जाएं. At least अगर हम लोग ये topic करते हैं तो हमारा 50% जो syllabus है वो complete हो जाता है. ठीक, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्लासिफिकेशन से. तो आपके सिलेबस में जो फर्स्ट यूनिट है उसमें 3 क्लासिफिकेशन दिए हैं, दैट इज़ बेंथम, हुकर, तख्ताजान एंड हचिंसन. तो पहली प्रायोरिटी तो आपकी ये होनी चाहिए कि आपको ये तीनों क्लासिफिकेशन पढ़ के जाने हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये है कि क्लासिफिकेशन आएगा ही आएगा, क्योंकि अभी तक जितने पेपर आए हैं उसमें क्लासिफिकेशन हर साल आता है. तो क्लासिफिकेशन अगर आपको तीनों क्लियर है तो एक चीज़ आप श्योर हो कि आप इसमें से कोई ना कोई तो अटैम्प्ट करके आओगे वहाँ पे. तो सबसे पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आपको क्लासिफिकेशन तीनों के तीन पढ़ने हैं. तीनों क्लासिफिकेशन आने बहुत ज़रूरी है. ठीक, सेकंड चीज़ जो मैं आपको प्रेफर करूँगी पढ़ने के लिए वो है हर्बेरियम. हर्बेरियम क्या होता है, ऑलरेडी मैंने इस पर एक वीडियो अपलोड करी हुई है. ठीक है, तो आप उससे देख लेना, उसमें मैंने काफ़ी अच्छे नोट्स अपलोड किए हैं. हर्बेरियम क्या है, उसका प्रिपरेशन कैसा होता है और क्या उसके सिग्निफिकेंसेस होते हैं, फर्स्ट हर्बेरियम कौन सा है, ठीक है, उसके टूल्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ें मैंने उसमें अपलोड करी है. तो आप ये चीज़ ज़रूर देख लेना कि हर्बेरियम के बारे में ज़रूर पढ़ के जाना. थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इकेड्स और इकोटाइप्स. इनमें डिफरेंसेस ज़रूर पढ़ लेना. और दूसरी चीज़ कि इनमें आपको एटलीस्ट थोड़ा बहुत 1 पेज के अप्रॉक्स टॉपिक प्रिपेयर होना चाहिए, जिसका मैं वीडियो अगर टाइम होगा तो मैं अपलोड कर दूँगी, बिकॉज़ माय पेपर आर आल्सो फ्रॉम 23 एंड आई प्रिपेयर फॉर देम आल्सो. सो इकेड्स और इकोटाइप्स को प्रिपेयर ज़रूर करके जाना. ठीक, उसके बाद से नेक्स्ट टॉपिक जो है फाइटोजियोग्राफी, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एक रैंडम टॉपिक भी है जो कि हर साल आता ही आता है. फाइटोजियोग्राफी के बारे में ऑलमोस्ट एक ब्रीफ आप नोट प्रिपेयर करके जाना. उसके बाद से इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें भी आप जो बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर के थ्रू कुछ हमारे रूल्स होते हैं, लाइक कि कैसे एक नॉमेनक्लेटेड नेम को लिखा जाता है, या बॉटनिकल नेम जो भी एक साइंटिफिक नेम होता है उसको लिखने के कुछ रूल्स होते हैं. तो वो रूल्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है. आफ्टर दिस एंडेमिज्म. ठीक, ये एंडेमिज्म, इकेड्स, इकोटाइप्स, ये सब एक ही एक पर्टिकुलर यूनिट के पार्ट है. तो इसमें आप एंडेमिज्म ज़रूर पढ़ के जाना और कोशिश करना कि एक यूनिट आप पूरी करके जाओ. ठीक है, ताकि उस यूनिट में से जो भी क्वेश्चन आए तो आप वहाँ पे अटैम्प्ट करो. उसके बाद से प्लांट इंट्रोडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ठीक, तो प्लांट इंट्रोडक्शन के बारे में पता होना भी ज़रूरी है. इसी के साथ एक ऑल्टरनेट टॉपिक यहाँ पे प्लांट इन्वेजन एंड डोमेस्टिकेशन आता है. अगर आपके पास टाइम है तो आप उसको भी कर सकते हो. ठीक, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि होती है फैमिलीज़. फैमिलीज़ जो है वो है 19 सिलेबस में. अब 19 के 19 तो कर नहीं सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे कुछ 7 to 8 फैमिलीज़ लिखी है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में रिपीट हुई है. तो लेट्स टॉक अबाउट दीज फैमिलीज़. तो ये कुछ फैमिलीज़ है, लाइक एस्टरेसी सनफ्लावर फैमिली होती है, फेबेसी पी फैमिली होती है, रूटेसी लेमन या फिर जो भी सिट्रस फैमिली का फ्रूट होता है वो सब रूटेसी फैमिली के अंदर आते हैं. पोएसी फैमिली, ठीक है, ग्रास फैमिली को बोलते हैं. एपीएसी जो होती है धनिया फैमिली होती है कोरिएंडर की. लैमिएसी तुलसी फैमिली होती है. सोलेनेसी पोटैटो ब्रिंजल फैमिली होती है. रेननकुलेसी के अंदर रेननकुलस आता है. तो ये फैमिलीज़ को ज़रूर पढ़ के जाना, क्योंकि चांसेस है कि इसमें से कोई ना कोई तो आएगा, क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड फैमिली है अब तक के पेपर्स में. तो एस्टरेसी, फेबेसी, रूटेसी, पोएसी, एपीएसी, लैमिएसी, सोलेनेसी और रेनिकुलेसी को ज़रूर करके जाना. और क्लासिफिकेशन बिल्कुल मत छोड़ना, तीनों क्लासिफिकेशन करके जाना, क्योंकि उसमें से एक तो आएगा. ठीक है, तो फैमिलीज़ को आप श्योर करो कि इतनी फैमिलीज़ तो करके जाओ. अगर आपके पास टाइम है तो बाकी 19 में से आप देख लो जितनी हो सकती है, लेकिन मैं अपने एग्जाम के लिए इतनी ही फैमिलीज़ पढ़ के जाऊँगी. लेट्स सी कि कितने आते हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी है कि आएगा तो सही इसमें से कुछ ना कुछ, बिकॉज ये रिपीट होते हैं क्वेश्चन. ठीक है, तो रिपीट के अकॉर्डिंग ही मैंने ये इंपॉर्टेंट चीज़ें बनाई हैं. टॉकिंग अबाउट द साइटोजेनेटिक्स इन प्लांट वीडियो से यू कैन नॉट बी द किंग ऑफ एवरीथिंग. सो आई विश कि जितना वीडियो मैं आपको दे रही हूँ वो चीज़ आपके लिए हेल्पफुल हो, बिकॉज दोज पर्टिकुलर टॉपिक्स आर नॉट येट क्लियर टू मी. ओके, और जो टॉपिक मुझे क्लियर है उसकी मैं वीडियो आप लोग को अपलोड करके दे रही हूँ. सो आई होप आई विल सजेस्ट यू टू प्रेफर अदर चैनल्स ऑल्सो, जो कि बीएससी एमएससी के लिए एक्चुअली में बने होते हैं. एंड जो टॉपिक मेरा क्लियर है वो क्लियर चीज़ें ही मैं आप लोग को बताती हूँ, बिकॉज जिस चीज़ में मुझे क्लैरिटी नहीं है अगर वो मैं आपको बताऊँगी तो वो एक तरीके से गलत नॉलेज आप तक पहुँचेगी. तो इन चीज़ों के बारे में श्योर हूँ, तो आई एम मेकिंग द वीडियो. सो इफ दिस वीडियोज़ आर हेल्पफुल देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट इग्नोर द लाइक बटन. अगर वीडियो हेल्पफुल होती है तो प्लीज़ लाइक बटन को दबा दिया करिए. एंड थैंक यू.